गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। बच्चों, आज हम विराम चिन्ह का अर्थ व भेद के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। सबसे पहले जानते हैं विराम चिन्ह का अर्थ। विराम का अर्थ है रुकना या विश्राम लेना। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हम आपस में एक दूसरे से बात करते हुए बीच बीच में रुकते हैं या बात पूरी होने पर रुकते हैं, उसे हम कहते हैं विराम। किंतु यदि हम इन्हें अपनी बातों को लिखित रूप में प्रस्तुत करना चाहें और बीच बीच में रुकने वाले स्थान पर हम क्या करेंगे, चिन्हों का प्रयोग करते हैं। उन्हें ही हम कहते हैं विराम चिन्ह। अर्थात बोलते हुए मौखिक भाषा में हम रुकते हैं, लेकिन लिखित भाषा में अपने भावों को प्रकट करने के लिए हम क्या करेंगे, चिन्हों का प्रयोग। तो उन्हें हम विराम चिन्ह कहते हैं। ये वाक्य के बीच में या वाक्य के अंत में कहीं भी लगाए जा सकते हैं। जैसे बाजार से क्या क्या लाए हो, यहाँ पर योजक है, यहाँ पर प्रश्नवाचक है। चीनी, चावल, दालें और आटा लाया हूँ। आपस में बातचीत कर रहे हैं, लेकिन जब लिखित रूप दिया तो इस प्रकार चिन्हों का प्रयोग करते हुए। कुछ याद रखने योग्य बातें। पढ़ते या लिखते समय वाक्य में रुकने के लिए लगाए गए चिन्हों को विराम चिन्ह कहते हैं। अभी बताया। विराम चिन्हों के प्रयोग से भाषा में स्पष्टता आती है। ठीक है। इसी प्रकार है, बात के सही अर्थ को समझने के लिए विराम चिन्हों का बहुत महत्व है। आप अपनी बात को दूसरों के सामने प्रस्तुत करना चाहते हो लिखित रूप में, तो आपको विराम चिन्हों का प्रयोग करना आवश्यक है। तभी आप अपनी बातों को दूसरों तक सरलता से पहुंचा सकते हैं। अब है कुछ विराम चिन्ह। वैसे तो विराम चिन्ह बहुत ज़्यादा हैं बच्चों, लेकिन आज हम सिर्फ 6 विराम चिन्हों के विषय में चर्चा करेंगे। पहला पूर्ण विराम, ये इस प्रकार का चिन्ह। अल्प विराम, इस प्रकार का चिन्ह। प्रश्नवाचक, इस प्रकार का चिन्ह। उद्धरण चिन्ह, विस्मयादिबोधक चिन्ह और योजक चिन्ह। आज हम इन 6 चिन्हों के विषय में चर्चा करेंगे। पहला है पूर्ण विराम। देखिए कैसे लिखा जाता है। वाक्य पूरा होने पर पूर्ण विराम का चिन्ह लगाया जाता है। जैसे, मुझे भूख लगी है। हमारे शहर में कई मंदिर हैं। मैं स्कूल जा रहा हूँ। जब भी आप किसी को अपनी कोई बात बता रहे हैं और बात पूरी हो जाती है, तो वाक्य के अंत में पूर्ण विराम को लगाया जाता है। दूसरा है अल्प विराम। इंग्लिश में से कॉमा कहते हैं। बोलते या पढ़ते समय जहां हम थोड़ी देर के लिए रुकते हैं, वहां अल्प विराम लगाते हैं। अब अल्प विराम का प्रयोग कई स्थानों पर होता है। देखते हैं कहां कहां पर इसका प्रयोग होता है। जैसे वाक्य में शब्दों को अलग करने के लिए, जैसे माँ ने पनीर, कोफ्ता, आलू, दाल और भिंडी बनाई है। इसी प्रकार वाक्य में शब्दों के जोड़ों को अलग करने के लिए, जैसे मेरे दादाजी, माता पिता, भाई बहन, चाचा चाची सभी ने पूजा की। शब्दों को अलग करने के लिए और शब्द जोड़ों को अलग करने के लिए हम अल्प विराम का प्रयोग करते हैं। इसी प्रकार हाँ या नहीं को वाक्य में प्रस्तुत करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग। हाँ, मैंने सारा काम कर लिया। नहीं, मैं बाजार नहीं जाऊंगी। इसी प्रकार है कथन को स्पष्ट करने के लिए, जैसे माँ ने पूछा तो बेटे ने बताया, अभी 10 मिनट पहले ही आया हूँ। यहाँ देखो अल्प विराम का प्रयोग हुआ है ना, तो कथन को स्पष्ट करने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार है किसी को संबोधन देने के लिए भी अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। माँ, जरा खीर देना। राजन, पहले नहा लो। ठीक है, इस प्रकार अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। अगला चिन्ह है प्रश्नवाचक चिन्ह। आप सभी जानते हैं, इसे अंग्रेजी में क्वेश्चन मार्क कहते हैं। ठीक है। जिस वाक्य में कोई प्रश्न पूछा गया हो, उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। क्या, क्यों, कहाँ, कैसे, कब इत्यादि शब्द अगर वाक्य के शुरू में या बीच में आए, तो अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे रविंद्र को कौन पढ़ाएगा? यह दीवार कैसे टूट गई?
देखो, कौन, कैसे, क्या, कब, कहाँ, इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग जिन वाक्यों में होता है उनके अंत में ये चिन्ह लगाया जाता है। इसका अगला है उद्धरण चिन्ह। इसके दो प्रकार होते हैं, इकहरा, दोहरा। आप देख रहे हैं यहाँ पर एक एक है, यहाँ पर दो दो है। अब देखते हैं कहाँ पर इकहरा प्रयोग किया जाता है, कहाँ पर दोहरा। इकहरा देखिए, यह चिन्ह विशेष शब्द, पुस्तक, नाम, वस्तु, व्यक्ति के लिए लगाया जाता है। जैसे इस पुस्तक का नाम नवीन हिंदी व्यावहारिक व्याकरण तथा रचना है। पुस्तक का नाम लिखा है, उसको हमने इकहरा उद्धरण चिन्ह के बीच में लिखा। यदि हम किसी व्यक्ति का नाम बता रहे हैं, हमें उसे भी उद्धरण चिन्ह में रखते हैं। कौन से? इकहरे में। वस्तु का नाम, व्यक्ति के लिए, इन सभी को हम क्या करते हैं? इकहरे उद्धरण चिन्ह में लिखते हैं। दूसरा है दोहरा उद्धरण चिन्ह। इस चिन्ह का प्रयोग किसी के द्वारा कही गई बात को ज्यों का त्यों दिखाने के लिए किया जाता है। जैसे मैंने कोई बात कही, अगर आप उसे अपने घर में अपनी मम्मी या पापा को बताना चाहते हो ज्यों का त्यों लिखित रूप में, तो आप दोहरे उद्धरण चिन्हों का प्रयोग करोगे। जैसे अध्यापिका ने बच्चों से कहा, सदा बड़ों का आदर करो, है ना। महात्मा गांधी ने कहा, सत्य ही ईश्वर है। इस प्रकार शब्दों को ज्यों का त्यों लिखा है। अगला है विस्मयादि बोधक चिन्ह। पूर्ण विराम के नीचे बिंदी, इस प्रकार का ये चिन्ह होता है। अब देखेंगे इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है। बात करते समय हम कभी कभी हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, प्रशंसा आदि भाव प्रकट करते हैं। ऐसे भावों को प्रकट करने के लिए विस्मयादि बोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे छी, कितनी गंदी है। वाह, कितना स्वादिष्ट परांठा है। हाय, मेरी साड़ी फट गई। अब देखिए, इस हाय के लिए आप किसी और वाक्य में भी प्रयोग कर सकते हैं। हाय, मुझे ये मिल गया। हाय, मेरी साड़ी फट गई। अब यहाँ पर हमें नहीं पता है शोक की स्थिति, हर्ष की स्थिति, आश्चर्य की, घृणा की, ऐसी स्थिति जहाँ पर हो वहाँ पर विस्मयादि बोधक का प्रयोग किया जाता है। अगला है योजक चिन्ह। योजक चिन्ह का प्रयोग शब्दों के जोड़ों के बीच शब्दों को दोहराने की स्थिति में तथा सा से सी के साथ किया जाता है। जैसे अमीर गरीब, सुख दुख, गुलाबी सी, लिखते लिखते आदि। यहाँ देखो शब्द दोहराए जा रहे हैं, है ना। ये शब्दों के जोड़े हैं। यहाँ पे सी का प्रयोग मैंने बताया था ना, सा से सी। इस प्रकार के शब्दों के बीच में योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा विराम चिन्ह के विषय में और इसके 6 प्रकार। कौन कौन से? पूर्ण विराम, अल्प विराम, प्रश्नवाचक, उद्धरण चिन्ह, विस्मयादि बोधक चिन्ह और योजक चिन्ह के बारे में। आप सभी इन्हें अच्छे से याद करोगे और वाक्य लिख लिख कर दोहराओगे ताकि आप अभ्यास कार्य पूर्ण कर सको। धन्यवाद। आपका दिन मंगलमय हो।